पिछले कुछ दिनों से हिमाचल देश की सुर्खियों में है, चाहे वो कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा मुद्दा हो या आज हिमाचल प्रदेश सदन के अंदर लाया गया दल बदल कानून से जुड़ा एक विधेयक, संशोधन विधेयक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। देश के अंदर एक बड़ी चिंता रही है, दल बदल कर कई नेता जो हैं छोड़ जाते हैं। चंपई सोरेन अभी हाल ही में आपको छोड़कर चले गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर या हिमाचल के अंदर इस कानून को लाने के पीछे आखिर क्या वजह है? देखिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई प्रकार के कानून लाए। 75 साल से ये लोकतंत्र मजबूत हुआ, कई प्रकार के बदलाव लाए गए, तब ये लोकतंत्र जिंदा रहा है। हमारे साथ भी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसमें क्या हाल है। और हम इस लोकतंत्र की मजबूती के तहत ये कानून लेके आए, जो भी 10th शेड्यूल के तहत जिसको स्पीकर महोदय डिसक्वालीफाई कर देंगे, उसके पेंशन और भत्ते को बंद कर दिया जाएगा। ये हमारी सरकार द्वारा लाया गया बिल है। आप तो कह रहे हैं कि उस टर्म का जो है वो उनका जो पेंशन का अगर पैसा दिया है वो भी वापस ले लेंगे। देखिए, राजनीति मोरालिटी पर चलती है, नैतिकता पर चलती है। एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप चुनाव जीत कर आते हैं, उस पार्टी को आप धोखा देते हैं। अगर आपकी व्यक्तिगत छवि है तो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में लड़िए। धोखा देने के बाद स्पीकर महोदय उनके खिलाफ फैसला करते हैं, बजट में वो विप का उल्लंघन करते हैं, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। उस डिसक्वालिफिकेशन के खिलाफ ये पेंशन बिल हुई, तो मॉरलिटी के अनुसार कि उनकी जो पेंशन है वो पूर्ण विराम लग जाएगा। विपक्ष के विरोध के चलते आपने इस बिल को पास तो कर दिया, लेकिन आपको लगता है अभी राज्यपाल की मंजूरी और अगर कोई पक्ष अदालत में जाता है तो आपको इसे लागू करने में वक्त लगेगा? नहीं, फाइनेंशियल बिल है। राज्यपाल महोदय जो हैं इस पर जो अड़चन नहीं डाल सकते, और ये नैतिकता की बात है, तो इसमें राज्यपाल महोदय क्यों रोकेंगे? ये तो अच्छी बात लेकर आए ना, हम गलत बात के लेकर क्यों आएंगे? एक राजनीतिक तौर पर इसी से जुड़ा सवाल, देश के अंदर लगातार बात होती है दल बदल कानून तो था, लेकिन ये आना जाना जो नेताओं का वो रुक नहीं रहा था। हिमाचल पहला राज्य, इस तरह की कोशिश आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जब उनकी पेंशन बंद होने का डर होगा, पे बंद होने का डर होगा, तो निश्चित तौर पर उनको लगेगा। और ये पे पेंशन उन सबकी बंद होगी जिनके नाम के आगे डिसक्वालिफिकेशन लगा गया है, जिन्होंने पार्टी का विप का उल्लंघन करके पार्टी के विरोध में खड़े हैं। उनकी सभी सुविधाएं इस बिल के माध्यम से बंद हो जाएगी। फाइनेंशियल प्रूडेंस की आपने बात की सर, लेकिन कर्मचारियों को 5 तारीख को और 10 तारीख को वेतन देंगे। आप भले ही बोल रहे हैं कि पिछला सरकार का छोड़ा गया कर्ज बहुत बड़ा था, अब आपको उसमें सुधार करने की, एक तो इससे जो एक किसी भी सरकार की लोकप्रियता के ग्राफ के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, जिस तरह से आजकल हर जगह आपसे पूछा जा रहा है। आपको लगता है ये खतरा आपके पास था, और इस खतरे को देखते हुए आखिर आपने इस तरह की हिम्मत, आपको क्या लगता है क्यों की? हम राजनीति में लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में सेवा भाव के लिए आए हैं। अगर आज मैं ये नहीं करूँगा तो भविष्य में कई प्रदेशों की तरह हालात हो जाएंगे, 6-6 महीने तक पे नहीं मिलेगी। मैं राजनीति में ये सोचकर नहीं काम करता कि मेरी लोकप्रियता आसमान पर जाए। मेरा राजनीति में ये है कि ये समाज के हित का काम है, इसमें समझा के जनता को लेकर आगे चलना चाहिए। मुझे ये लगता है जिन कर्मचारियों को 5 तारीख को पेंशन मिलनी है, अधिकारियों को 5 तारीख को पेंशन मिलनी है, उनको चिंता कम है और पत्रकारों को चिंता ज़्यादा है। मेरे को तो यही लग रहा। फाइनेंशियल बैंकरप्सी के सवाल हमारी वजह से नहीं उठे सर। फाइनेंशियल बैंकरप्सी किसने कहा है? किसने कहा फाइनेंशियल बैंकरप्सी? या आपने एक नया शब्द लिया है, मेरे मुंह में तो कर नहीं। आपकी तरफ से भले ही इस बात को नहीं कहा गया हो, लेकिन कर्मचारियों के जिस तरह से वेतन पहली तारीख को रोक दिया जाना, क्या आपको नहीं लगता कि एक झटके के रूप में था? कर्मचारियों के वेतन को ठीक किया जा रहा है। कर्मचारी जानते कि हमारा वेतन भी यही सरकार देगी, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम भी यही सरकार देगी, हमारा डीए भी यही सरकार देगी, हमारा एरियर भी यही सरकार करेगी। मैं खुद कर्मचारी का बेटा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ पूरे दिल्ली में ऐसे फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। अरे कहाँ है अभी? तो हमने मैं आपको एक सच आपको बता, सच ये है कि हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस जब हम मुख्यमंत्री बने थे तब था। 1 साल में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। जिन शराब के ठेकों की नीलामी से 150 करोड़ रुपए आता था, 5 साल में
शराब के ठेकों की नीलामी से 665 करोड़ रुपए आया, हमारी एक साल की नीलामी से 485 करोड़ रुपए आया। जिन लोगों ने 6 रुपये डीजल के चुनावों की राजनीति देखते हुए माफ़ कर दिए थे, हमने वो 6 रुपये वापस डीजल में लगाए। जिन लोगों ने हम बिजली के बिल माफ़ किए हैं, फ्री वीज तो बीजेपी बांटती आ रही है, बिजली का बिल माफ़, पानी का बिल माफ़, महिलाओं को 50% बसों की यात्रा मुफ्त उपलब्ध करवाने की बात की, सुनिए, और 600 संस्थान खोल दिए। आज हमारी शिक्षा में 8वीं 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। ये सरकार होती है, बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं, हम बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं। जो बेचारे बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, ये सोचकर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए, तब शिक्षक हमें पीटते भी थे और समझाते भी थे। आपको नहीं अब जो मैं देखता हूँ हाल, मैं अभी कई स्कूलों में गया था, मैंने शिक्षा मंत्री का नाम पूछा तो कईयों को तो शिक्षा मंत्री जी का ही नाम नहीं पता। तो इस बार क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ, आज इमरजेंसी में जाइए, एक एक बेड में 3-3 आदमी सोए हुए हैं, डॉक्टर नहीं है। ये किसने किया? 5 साल में गवर्नेंस की नहीं। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। हमारी सरकार समाज के जो भी हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या, उसका ख्याल रखकर आगे बढ़ रही है। सर, एक अंतिम सवाल, आपको नहीं लगता अलोकप्रिय इस तरह के फैसलों के साथ आपकी सरकार के लिए, सत्ता में टिके रहने के लिए इसको कोई फर्क पड़ेगा? और दूसरा इसी से जुड़ा, आपको लगता है कि पूर्व में मुख्यमंत्रियों ने कड़वे फैसले लेने से बचने की जो कोशिश की, उसका नतीजा है कि हिमाचल का ये फाइनेंशियल क्राइसिस का? तो हिमाचल की जनता के सामने सारा किताब मैंने खोल के रख दी है, और जो कड़वे फैसले नहीं है, ये फैसले मीठे स्वाद का एहसास आने वाले समय में करवाएंगे। ये वो फैसले हैं जहां जनता खुद देना चाहती है, कहते हैं हमारा बिजली का बिल लो। मुझे अभी सरकारी कर्मचारी बेचारे जिसकी पे नहीं मिली, उसने बोला 1 दिन का वेतन मैं सरकार को डालता हूँ। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपया, मैं तो जानता भी नहीं उनको, उसका वेतन डालता हूँ। वेतन रोका नहीं गया है, वेतन को थोड़ा सा डिले किया गया है, वो भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और हिमाचल के हित में किया है। मेरी जेब में नहीं जा रहा है कि मेरे को रोक के कोई हो रहा है। मैं भी जानता हूं कि हमें जनता के पास 5 साल के बीच में जाना है, लेकिन हमको जब सत्ता मिली है तो हमें हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मैं भी बैठा रहूं, लुटाता रहूं, और आने वाले बच्चों की, मेरे को क्या है कि कक्षा में 5वीं का 10वीं का बच्चा पहले 5वीं की किताब ना पढ़े तो कैसे आगे बढ़ेगा जीवन में? भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हिमाचल प्रदेश को तैयार रहना चाहिए। हम और अभी फैसले और अधिक कड़े फैसले आने वाले 3 महीने में लेने जा रहे हैं, जिससे हिमाचल का हित होगा, मेरा व्यक्तिगत हित नहीं है। सरकार गिरने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी चले जाने का कोई डर नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, इन चीज़ों से उनको डर होता है जिनको मोह होता है। हमें तो समाज की सेवा करनी है। जब रिज पर सत्यनिष्ठा की कसम खाते हैं तो इसलिए खाइए कि आम आदमी तक आवाज़ पहुंचे। अनाथ बच्चों का इस सरकार में किसी ने नहीं सोचा था, हमने सोचा। विधवा बच्चों के यहाँ इस सरकार ने किसी ने नहीं सोचा, हमने सोचा। 36 करोड़ रुपया हम इंटरेस्ट का सिर्फ पेंशन और पे लेने के लिए दिए, क्यों दे? हमने सोचा। आज विधवा बच्चों की मुफ्त पढ़ाई का, हम चाहे वो डॉक्टर बनती है 2 लाख रुपया, हमारी सरकार उसका सारा खर्चा उठाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए आज एक अच्छा स्कूल नहीं है, जो बच्चे अपंग होते हैं उनके लिए हम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं कंडा घाट में। उसकी ड्राइंग फाइनल होगी, उसमें आप सब खर्च करें। एकल नारी, जो नारी को बेचारी को छोड़ दिया गया, परित्याग कर दिया गया है, डाइवर्स नहीं हुआ है, उसकी जीवन के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज JOIT के जो 4 साल से बच्चे लटके थे, उनके केस हमने लड़े हैं। हमारा वाइल्ड फ्लावर हॉल के पैसे 200, आज हम 150 करोड़ रुपया उनसे लेने जा रहे हैं, हमने लड़ाई लड़ी। अदानी ग्रुप से 280 करोड़ रुपया, जिसमें कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि इनको 18% इंटरेस्ट के साथ दे दो। सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने भी कर दिया, मैंने उस केस को लड़ा। आज उसके भी 280 करोड़ हम बचाने जा रहे हैं। हिमाचल के अधिकारों के साथ हम कभी समझौता नहीं होने देंगे। हिमाचल 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा। इसका जो स्वाद है वो हिमाचल की जनता को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में 2 बड़े फैसलों के चलते सुर्खियों में हिमाचल बना है, लेकिन दोनों के लेकर एक सीधा रुख हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाते नजर आए हैं। अर्थव्यवस्था का कोई
ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस हिमाचल में नहीं है। और उन्होंने कहा है जनता के हित में, प्रदेश के हित में काम कर रहा हूं। अगर जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी तो फ़र्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री की कुर्सी चले जाए, सरकार चले जाए, पर इस तरह के कड़वे फैसले वो लेते रहेंगे। कर्मचारियों का साथ मिलने की बात और हिमाचल के लोगों का साथ मिलने की बात का दावा करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर नजर आए हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।